ध्यान दें, वैसे भी ध्यान दे रहे हैं। हम पढ़ रहे थे मारवाड़, हम क्या पढ़ रहे थे? मारवाड़ में चौहान वंश है क्या बताओ? सिसोदिया है क्या? मारवाड़ में राठौड़ है। ओके, बैठ जाओ बेटा, जल्दी बैठ जाओ रे। कितनी जगह चाहिए तुम? देखिए कितनी देर होगी। बिठा के आगे सारे, कोई दिक्कत नहीं ना, और तो नहीं है, ध्यान देना सभी। राठौड़ वंश के अंदर हमने कुछ शासकों के बारे में बात कर ली थी। उनके अंदर हमने एक पढ़ा था राव जोधा, पढ़ा क्या? राव जोधा। मैंने आपको राव जोधा के पुत्रों के बारे में बताया था। एक बीकानेर चला जाता है, एक मारवाड़ का राजा बन जाता है सातलदेव। सातलदेव ने सातलमेर कस्बा बसाया था क्या? बताया मैंने आपको? कोई नहीं। राव जोधा के पुत्र के बारे में अगर बात करें तो पुत्र का नाम है सातलदेव। क्या नाम है? सातलदेव बन जाता है शासक मारवाड़ का। अभी शासक किसको बना दिया हमने? राव जोधा का एक अन्य पुत्र जिसका नाम था वर सिंह। क्या नाम था? वर सिंह। ये कहां रह रहा है भाई? ये रहता है मेड़ता के अंदर। कहते हैं कि अजमेर के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम था मल्लू खां। क्या नाम था? अजमेर का राजा तो नहीं कह सकते, लेकिन अजमेर के अंदर ये हाकिम मल्लू खां के नाम से जाना जाता है। इसका एक सेनापति भी था जिसका नाम था गुड़ले खां। क्या नाम था? सेनापति का नाम था गुड़ले खां। अब ध्यान देना थोड़ा सा सभी। बता दूं, कहते हैं कि इस मल्लू खां ने इस पे आक्रमण कर दिया, वर सिंह पे कर दिया आक्रमण। और उस आक्रमण में कहते हैं कि मल्लू खां की क्या हो गई? इसकी शादी हो गई, इसकी होगी मृत्यु। किसकी हो गई? मल्लू खां की मृत्यु हो जाती है। उस समय ये मल्लू खां है ना, ये इस वर सिंह को, अच्छा ऐसा माना जाता है, आक्रमण करके वर सिंह को पहले ये बंदी बना लेता है, अपने साथ किडनैप करके ले जाता है अजमेर। ठीक है, पहले ये क्या करता है? आक्रमण करके वर सिंह को अजमेर ले जाता है। और जब इस बात का पता चलता है किनको? सातलदेव को और इसके और अन्य भाई थे, वो सब मिलकर के कहते हैं कि इस पे आक्रमण कर देते हैं मल्लू खां पे। मल्लू खां पे आक्रमण कर देते हैं और उस आक्रमण के दौरान मल्लू खां की मृत्यु हो जाती है। और वहां से कहते हैं कि गुड़ले खां जो है ना, उसका सेनापति, वो यहां से भाग जाता है, गुजरात की तरफ भागता है कहते हैं। और रास्ते में एक जगह आती है मारवाड़ के अंदर, पिपाड़ कस्बा, जोधपुर के अंदर। कौन सी जगह है? पिपाड़ नामक कस्बा एक। यहां से कहते हैं कि गुड़ले खां जब गुजर रहा था तो वहां कुछ महिलाएं, कुछ कन्याएं गणगौर पूजन कर रही थी। और उस गणगौर पूजन करती हुई उन महिलाओं को, उन कन्याओं को इस गुड़ले खां ने किडनैप कर लिया था। 140 के आसपास उनकी संख्या बताते हैं। इसने क्या किया? उनको किडनैप करके और अपने साथ ले जाने लगा। तभी इस बात का पता सातलदेव और इनको लगा, क्योंकि पीछे तो लगे हुए थे ही। इन्होंने क्या है, इस गुड़ले खां को पकड़ करके और इसकी हत्या कर दी थी। और उन्हें कहते हैं कि इसकी गर्दन काट दी। गर्दन जब काटी तो वो जो इसके चंगुल में फंसी हुई महिलाएं थी, वो जब आजाद हुई वो बड़ी खुश थी। और उन्होंने इसकी जो गर्दन थी, उसका सिर था, उसको लेकर के और उसको लेकर के ऐसे ऐसे उठा उठा के घुमा घुमा के डांस किया था, है ना। तो उसके बाद में कहते हैं कि इसी गुड़ले खां के नाम पे गुड़ला नृत्य शुरू हो गया था। और उस गुड़ले नृत्य में भी क्या होता है, एक छिद्र युक्त मटकी होती है छोटी सी, और उसके अंदर एक दीपक रखा जाता है इस गुड़ले खां की, इसके सिर के प्रतीक के रूप में। और फिर वो महिलाएं घूम घूम के नृत्य करती है, वो गुड़ले नृत्य के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि गुड़ले नृत्य जो है ना, वो इस गुड़ले खां की एक पुत्री का नाम लिख लीजिएगा। पुत्री का नाम था गिंदोली। क्या नाम था? गिंदोली। इस गिंदोली से संबंधित दो किंवदंतियां मिलती है। एक तो ये वाली जो मैंने आपको बात बताई, तो कहते हैं बाद में गिंदोली कहती है
इन राजाओं से कि भाई आपने मेरे बाप को तो मार ही दिया, लेकिन मेरे पिता के नाम पे कोई ऐसा काम हम करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कीजिए। तो इन्होंने वो नृत्य शुरू कर दिया और उसके बाद में वो गुड़ला नृत्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आपके पेपर में भी आता ही है गुड़ला नृत्य। तो यही वो गुड़ले खान था जिसके नाम पे गुड़ला नृत्य शुरू हुआ था। एक और इसमें इतिहास में सुनने को मिलता है कि जो मल्लीनाथ जी थे, मल्लीनाथ जी नाम सुना आपने क्या? कहाँ आया था मल्लीनाथ जी, नाम बताओ। हाँ, मेवानगर बसाया था। मल्लीनाथ जी जो है ना, उनके एक पुत्र थे, क्या नाम था? हाँ, मल्लीनाथ जी के पुत्र का नाम था जगमाल। ध्यान देना थोड़ा सा, मैं यहाँ दोबारा से लिख रहा हूँ, मैं लिखवाऊंगा सारी बातें, आप डरना नहीं, घबराया नहीं, एक बार देखते रहे, क्योंकि अभी भी खाना खाया आपने और थोड़ा सा सुस्ता रहे हो आप, आलसी से बने हो, तो आप एक बार सुनते रहे। बंदे का नाम है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी बंदा नहीं, मल्लीनाथ जी भगवान है। क्या बोलो? मल्लीनाथ जी की बोलो, मल्लीनाथ जी की। सारे नहीं बोल रहे, देख लो। मल्लीनाथ जी की। हाँ, मल्लीनाथ जी के पुत्र का नाम क्या है? पुत्र का नाम है जगमाल। ऐसा माना जाता है, कैसा माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि एक बार जो गुड़ले खां, इस कहानी के अंदर गुड़ले खां को गुजरात का बताया गया है कि गुड़ले खां कहाँ का था? गुजरात का था। गुड़ले खां ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण के समय कहते हैं कि वो कहानी आगे वो सेम है। 140 कन्याएं वो गणगौर पूजन करी थी, वहां से उनको किडनैप करके और अपने साथ ले गया। जब बात पता चली मल्लीनाथ जी को, तो इन्होंने अपने पुत्र जगमाल से कहा कि भी तू जा और जा करके उनको छुड़वा करके ला। तब कहते हैं कि जगमाल वहां जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि गुजरात का वो राजा था, उस समय वहां जाकर के डायरेक्ट आक्रमण करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल था। इम्पॉसिबल समझते हो क्या? स्पेलिंग बताओ फिर। ठीक है, IM तक सही है। अब कहते हैं कि जगमाल को जब भेजा गया तो जगमाल डायरेक्ट जा करके और गुड़ले खां से युद्ध नहीं कर सकता था, क्योंकि गुड़ले खां को बहुत बड़ा राजा बताया गया उस समय का। तब कहते हैं कि जगमाल ने वहां वो बनाया, घोड़ों का व्यापारी बन करके गया है। बहुत सारे सैनिक थे, वो भी घोड़ों के व्यापारी बन करके घोड़े लेकर के चले गए। वहां डेरा डाल के रखा। एक मेला था, उस मेले में कहते हैं कि वो जो कन्याएं जिनको लेके गए थे वो मेले में घूमने के लिए आती है, और साथ में वो भी आती है गिंदोली भी। तो उस समय बंदी बनाने के लिए, वापस लाने के लिए तो किनको गए थे? उन महिलाओं को, लेकिन वो गिंदोली को भी साथ में उठा के ले आते हैं। कौन ले आता है? जगमाल। और कहते हैं कि काफी लंबा सफर था, बातचीत करते करते रास्ते में गिंदोली को प्रेम हो जाता है जगमाल से, और जब वो यहाँ आ जाती है तो वापस गुड़ले खां, जब इसको हंसने वाले क्या बात है बोल, जब गुड़ले खां वापस आता है अपनी पुत्री को लेने के लिए, तो इसकी पुत्री नाट जाती है, बोली मैं नहीं जाता तेरे साथ, कौन है तू? तो गुड़ले खां तेरे को छुड़ाने है, बोला तू जा काम करते रहा, है ना। और वो बाद में जगमाल से शादी कर लेती है। ऐसी भी स्टोरी देखने को मिलती है। फिर जगमाल उसी गिंदोली के कहने पे वो नृत्य वगैरह शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो दोनों ही आपने याद रखना है। तो अब क्या लिखोगे आप? लिखो राव जोधा के पुत्र का नाम लिखो सातलदेव, और राव जोधा के दूसरे पुत्र का नाम लिखो वर सिंह। वर सिंह पे आक्रमण किया मल्लू खां ने। गणगौर अलग है, गणगौर का त्योहार अलग है। गणगौर के समय गुड़ला नृत्य किया जाता है। दोनों त्योहार, दोनों चीजें अलग अलग है। गणगौर तो बहुत पुराने समय से चल रहा है, ये तो अब आए हैं बेचारे। आप लिखोगे क्या? 1 मिनट रुको, मैं बताता हूँ। वैसे वैसे लिखना, आप सारा मत लिखो, फिर मैं आपको 2-4 लाइनें लिखवा दूंगा तो आसान हो जाएगा ना। आप केवल इतना लिखो कि राव जोधा का पुत्र था सातलदेव, ठीक है। और वर सिंह है, ये भी इसका क्या है? पुत्र है। वर सिंह कहाँ का है? मेड़ता का जागीरदार है ये, ऐसे लिख लो, ठीक है। फिर ये आक्रमण मत लिखो, एक बार इसकी मृत्यु भी मत कराओ पहले। फिर आप लिखो अजमेर के अंदर है मल्लू खां। मल्लू खां का सेनापति है गुड़ले खां, और गुड़ले खां की पुत्री का नाम लिख लो गिंदोली। इतना ही लिखो आप, ये भी हटा दो एक बार, बाकी मैं आपको बोल करके लिखवाऊंगा आराम से बैठ करके। ये भी मैं बाद में लिखवा दूंगा आपको अलग से। इतना लिख लो एक बार। अब ये कौन कौन से व्यक्ति है, कहाँ के हैं, ये आप लिख लो। फिर मैं जब लिखवाऊं तो आप ये नहीं कहो गुरुजी आप गिंदोली को नहीं, गुरुजी ये मल्लू खां कौन था? ये कोई नाम होता है क्या मल्लू खां? कर लिया नोट आपने? हैं? नहीं किया? स्पीड में, थोड़ा सा स्पीड में। यहां से प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होगा अपना, कभी भी नहीं, जब आप याद कर लोगे तब। 3 नाम लिखने, लिख लो तो बताओ। देखो इससे पहले लिख लिया, मेरे लिखने से। शाम के बहुत तेज टबर है।
अड्डा है पाकिस्तान का, कदी गोलो आस के लिखो है ज्यादा ध्यान रखनो, कैच करना पड़ जाए गोलो कदे है, कदे ले भी ना ले कैच गोलो आ पाकिस्तान का करना हो जी। लिखो भाई, लिखिए मल्लू खां ने वर सिंह पर आक्रमण कर, मल्लू खां ने वर सिंह पर आक्रमण कर उसे बंदी बनाकर अजमेर ले गया, उसे बंदी बनाकर अजमेर ले गया। बाद में सातलदेव ने मल्लू खां पे आक्रमण किया, मल्लू खां पे आक्रमण किया और मल्लू खां की हत्या कर अपने भाई को, मल्लू खां की हत्या कर अपने भाई को उसकी कैद से छुड़वाया, मल्लू खां की हत्या कर अपने भाई को उसकी कैद से छुड़वाया। लिख लिया? फिर लिखो इसी दौरान गुरले खां गुजरात की तरफ भाग गया, इसी दौरान गुरले खां गुजरात की तरफ भाग गया और गुरले खां गुजरात की तरफ भाग गया। इसी दौरान इसने जोधपुर के पिपाड़ नामक स्थान से, इसी दौरान इसने जोधपुर के पिपाड़ नामक स्थान से गणगौर पूजन कर रही 140 कन्याओं को बंदी बना लिया, गणगौर पूजन कर रही 140 कन्याओं को बंदी बना लिया। बाद में सातलदेव ने इन कन्याओं को गुरले खां की कैद से छुड़वाया, गुरले खां की कैद से बाद में सातलदेव ने इन कन्याओं को गुरले खां की कैद से छुड़वाया। लिख रहे हो ना? हाँ, ये नस नीचे कर बैठा हो सारा। गुरले खां की कैद से छुड़वाया, लिख लिया? तथा गुरले खां की गर्दन काट दी। गर्दन काट दी। इसी गर्दन को लेकर आपकी गर्दन दर्द होने लगी। इसी गर्दन को लेकर उन कन्याओं ने नृत्य किया था। उसी गर्दन को लेकर उन कन्याओं ने नृत्य किया था, जो बाद में गुरला नृत्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो बाद में गुरला नृत्य के नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। लिख लिया? नोट लगा करके लिख लो। गुरला नृत्य को संरक्षण, नोट लगा करके लिखो। गुरला नृत्य को संरक्षण
रूपायन संस्थान के द्वारा दिया गया। गुरला नृत्य को संरक्षण किसने दिया? रूपायन संस्थान। कोई बता सकता है इसका मुख्यालय कहाँ है? बोरुंदा, जोधपुर। रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के द्वारा इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया था। एक व्यक्ति का नाम आता है कोमल कोठारी। व्यक्तिगत रूप से इसका संरक्षक माना जाता है। कोमल कोठारी है, वो व्यक्तिगत रूप से गुरला नृत्य का संरक्षक माना जाता है। लिखो यह, फिर लिखो यह युद्ध 1492 में कोसाना का युद्ध के नाम से जाना गया। यह युद्ध हुआ कब था? 1492 में। किस युद्ध के नाम से जाना गया? कोसाना का युद्ध के नाम से जाना गया था, जिसमें सातल देव अत्यधिक घायल होने के कारण बाद में अत्यधिक घायल हुए थे, बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। अत्यधिक घायल हुए, बाद में इनकी मृत्यु हो गई। राम कहानी समझ आ गई आपको? सारी समझ आ गई क्या? 1492 में कोसाना का युद्ध हुआ। सातल देव और गुरलेखार, वो मल्लू खां वाला मैटर है, उसमें सातल देव घायल हो गया था, बाद में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आपने याद रखना, इसको बढ़िया से याद रखना है। अब आपने एक दो बातें और लिखनी है। गुरला नृत्य के बारे में लिख लो, कब किया जाता है? लिख लो गुरला नृत्य है, कोई बताएगा कब किया जाता है? किया ही नहीं जाता तो जब कोई घर काम को कहते जद ही नाचा जाता। गुरला नृत्य कब किया जाता है? तो चैत्र माह की कृष्ण एक शुक्ल है, बताओ। पक्का कृष्ण लिखवा दूं? कोई गड़बड़ी नहीं होगी, लिख लो फिर। चैत्र कृष्ण नवमी अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है गुरला नृत्य। विशेष बात क्या है पता है? ये रात में किया जाने वाला नृत्य है, रात्रि में किया जाता है ये। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न आया एक बार कि निम्न में से कौन सा नृत्य रात्रि में किया जाता है? तो कौन सा नृत्य होता है? गुरला नृत्य। इस बात से आप याद रख लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया था गुरला नृत्य जो है उस दौरान क्या होता है, एक मटकी वगैरह सिर पे रखी जाती है, छिद्र युक्त मटकी होती है, उसमें एक दीपक रखा जाता है जला करके, और जब महिलाएं नृत्य करती है तो वो रोशनी उन छिद्रों से दिखती हुई बहुत सुंदर लगती है। तो ये नृत्य दिन में होगा तो बताओ दीपक की रोशनी दिखेगी क्या? तो ये कॉमन सेंस की बात है कि नृत्य कब किया जाता है? रात्रि में, तो याद रख लेना। ये लिखना है क्या? छिद्र युक्त मटके में दीपक रख कर किया जाता है। लिख लो नोट लगा करके, बात भी कहीं आ ही जाए कभी। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें फलाना फलानी बातें लिख दे, फिर नृत्य ढूंढते फिर आप। लिखो नोट लगा करके। इस नृत्य में, सॉरी यह नृत्य छिद्र युक्त मटकी में दीपक रखकर, छिद्र युक्त मटकी में मोरा का डोर मटकी नहीं रही, छिद्र युक्त मटकी में दीपक रखकर किया जाता है। सातल देव ने सातलमेर कस्बा बसाया था, ये भी लिख लेना। सातल देव ने कौन सा कस्बा बसाया? सातलमेर। सातलमेर कहाँ है? जैसलमेर। रुनेचा कहाँ है?
और रामदेव जी से संबंधित जैसलमेर में क्या है बताओ? पोखरण जैसलमेर है क्या? अरे पोखरण कहाँ है? ये वर्तमान पोखरण ही है सातलमेर। ठीक है, सातलमेर कस्बे की स्थापना किसने करी थी? सातल देव ने, याद रख लेना। बाद में इसकी मृत्यु हो गई, तो अब आगे राजा कौन बनेगा? सातल देव के बाद लिख लो राव सुजा। राजा कौन बन गया? राव सुजा। शासनकाल लिख लो 1492 से 1515। 1492 से 1515 ये शासनकाल है। इसका शासनकाल है राव सुजा का। जिस समय मारवाड़ में राव सुजा थे शासक, ये तो कहां के? मारवाड़। उस समय बीकानेर में राजा कौन बन चुके हैं भाई? बीकानेर में बीकाजी भुजिया। खाएं क्या बीकाजी? ये तो बीकाजी है, भुजिया अलग है। बीकाजी भुजिया खाएं आपने? बीकाजी भुजिया। बीकानेर के रसगुल्ले बहुत फेमस है, पता आपको? कभी जाओ तो लेके आना। बीकानेर के राजा थे बीकाजी। बीकाजी ने क्या कर दिया था? राव सुजा पे आक्रमण कर दिया था। और इस आक्रमण का कारण पता है क्या है? हाँ, राज चिन्ह को लेकर के। फिर आपने लिखना इनके बीच जसमादे ने संधि करवाई थी। कौन थी जसमादे? राव सुजा की माता थी क्या? ठीक है। फिर और फिर इनके बीच का जो विवाद है वो खत्म हो गया था। राव सुजा के बारे में इतना ही है। फिर आगे शासक बनेगा राव गांगा। बता दे कौन रखे मन में, कौन रखेगा? बता दे। हिस्ट्री वाले क्लास है मास्टर तो देखा कौन सा थे मारो गलना। फिर राव गांगा चला जाएगा आपका मेवाड़, ढूंढते फिरोगे मारवाड़ में। मेवाड़ के इतिहास की 24-25 घंटे की क्लास डाल दी अभी यूट्यूब पे। कितने घंटे की बनी वो? 14 घंटे मात्र 14 घंटे की क्लास है मेवाड़ के इतिहास की। अगर किसी विद्यार्थी ने मेवाड़ का इतिहास पढ़ना हो तो अपलोड हो गई होगी, नहीं तो हो जाएगी घंटे भर में। उसमें शुरू से लेके लास्ट तक पूरा मेवाड़, उससे बाहर कुछ नहीं। कभी भी मेवाड़ का कोई प्रश्न देखना हो तो उसमें मिल जाएगा आपको 100%। ठीक है, बोलो ठीक है। हाँ, आलस हो घर श्रद्धा को नहीं आएंगी, बस मुंह न लाएंगी। बैठे आराम हो, आधा सुनना हो रहा। लिखो आगे, राव गांगा के बारे में लिखो। खतरनाक राजा था राव गांगा। इसने सबसे पहले सिरोही के जगमाल की पुत्री माणिक देवी से विवाह किया। किससे विवाह किया? बोलो, अरे बोलो। राजा कौन है? राव गांगा। शासनकाल बोलो 1515 से बोलो 1531। राव गंगा का विवाह करवाते हैं सबसे पहले। राजा बनते सगाई हो गई माणिक देवी से। माणिक देवी डॉटर ऑफ, बोलो, अभी बताया मैंने, जगमाल। और जगमाल कहाँ का है? नहीं बोलोगे? ये दिमाग है आपका। आपको गुरुजी पहले वाले राजा इतनी शादियां करवाते थे, क्या लिखवाने? शादी लिखवाने को जरूरी थोड़ी है, करवा ली तो करवा ली। अपने को कौन सा बुलाया था? तो माणिक देवी का जो पुत्र है ना, उसका नाम है मालदेव।
क्या नाम है, और इतना आवादर करता था ये लोगों की। एक तो इसने अपने बाप को मारा था, राव गंगा को इसी ने सल्टाया बाद में। पढ़ेंगे हम आगे, मारवाड़ का है पहला ही है, इससे पहले ऐसा कोई आया नहीं। इतना लिख लिया आपने? अरे लिख लिया क्या? हाँ, तो विवाह किसका हुआ? माणिक देवी का। किससे हुआ? गंगा और माणिक देवी के पुत्र का नाम क्या है? माणिक देवी कहाँ की है? सिरोही की। किस राजा की पुत्री है? याद रहेगा इतना, उबासी ले लो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा स्टाइल होता है, बाको पाठ पड़ गई को नहीं, आराम से, मतलब पता नहीं चले पड़ोस वाले को। हर चीज में होता है ना, आप जैसे कई छींक मारते हैं जोर से, या आसा पास हला दे एक सारा है, कई छींक मारते हैं धीरे से, रुक जाते हैं उस स्टाइल से। फिर सॉरी और बोल लेते हैं, धीरे से छींक मारते हैं ना शेर वालों की समस्या है, धीरे से छींक मारेंगे फिर बोलेंगे ओ सॉरी सॉरी सॉरी। गांव वाले कोई आड़ू बंदा मेरे जैसा जोर से छींक मारेगा, सबको हिला देगा, सॉरी भी नहीं बोलेगा, दूसरा डर जाएगा सारा ही। ऐसे आप उबासी लेते हो आराम से, मतलब कई बार गलत काम भी करे ना तो भी अगले को ऐसे लगे चल ठीक है कोई नहीं ना, उबासी ले रहे हो कोई बात नहीं, ले लो आराम से। लेने आ गया आपको, क्या पता, ठीक है। अब लिखो आगे। आपको पता है कि 1515 से 1531 के बीच में एक महत्वपूर्ण 1526 याद हो आपको? 1526 याद आ रहा है आपको? क्या हुआ 1526 में? कौन सा युद्ध हुआ? 1526 में कौन सा युद्ध हुआ? 1527 में खानवा का। 1527 खानवा का युद्ध आपको याद रखना है। 1527 कौन सा युद्ध याद रखना है? खानवा का। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखो नई लाइन में, खानवा के युद्ध में कौन किसके साथ हुआ? सांगा। सांगा कहां का है? मेवाड़ का। सांगा की सहायता हेतु अपने पुत्र मालदेव को सेना देकर भेजा था। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है बताओ? एक सेकंड आप नोट करो, मैं अभी आया। ध्यान दो, क्या लिखा आपने? खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता है तो अपने पुत्र मालदेव को सेना देकर भेजा। किसने? राव गंगा ने। किसको भेजा था? मालदेव को। फिर लिखो आगे, राव गंगा ने जोधपुर में, दो बातें लिख लोगे। राव गंगा ने जोधपुर में गंगश्याम जी के मंदिर का निर्माण करवाया। गंगश्याम जी का मंदिर और गांगोलाव तालाब, और गांगोलाव तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है। एक बात और आपने लिखनी है, राव गंगा जो था वो अफीम का आदी था भाई।
किसका आदि था? अफीम का आदि। थोड़ी बहुत कोई तोड़ा 2 तोड़ा लगाता था डेली। कुछ लोग क्या है, अफीम का जो नशा है ना, खाइए क्या आपने कभी? वो नस्वार होता है, खाना नहीं होता उसको, खाई नहीं जाती, सूंघी जाती। तेरे को कैसे पता है? सूंघे तूने? नस्वार सूंघड़ी छींक ना मार दी कदे। अच्छा, आजकल नशे ज्यादा बढ़ गए ना, इसलिए जो बीड़ी सिगरेट और जर्दा लगाता है उसको नशे में गिनते नहीं। तो टाबर को रिश्तो देखने जाओगा नहीं, क्या छोरा का नशो भी की कौन, सिर्फ जर्दो बीड़ी है बस, मतलब उसको गिनते नहीं है, नहीं गिनते ना। लेकिन वो बीड़ी पीने के बाद में पास वाले की दुर्गति कर देता है, मुंह बदबू आओ बीड़ी की 10 घंटा था, है नहीं? जर्दो बस में एक दिन जर्दो लगाओ यहाँ करके, यहाँ से करो करना बेटा, सरान छिंकान लागी। अजीब अजीब हरकत करते हैं, उसको बेचारे को क्या पता। आगे लिखो, इसमें 2 अब इंपॉर्टेंट बातें लिखनी है आपने, 2 बातें इंपॉर्टेंट है वो लिखिए। लिखो मुंडियार री ख्यात। क्या लिखोगे? मुंडियार री ख्यात लिखो। मुंडियार री ख्यात। मुंडियार री ख्यात के अनुसार राव गंगा के अंगरक्षक, राव गंगा के अंगरक्षक बाणा पुरोहित, बाणा पुरोहित ने इसकी हत्या कर दी थी, ने गंगा की हत्या कर दी थी। बाणा पुरोहित ने गंगा की क्या कर दी? हत्या कर दी। दूसरा लिखो, एक बंदा जो बार बार आ रहा है ना, गौरी शंकर ओझा, कर्नल टोड नाम मत लेना, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार गंगा की हत्या उसके पुत्र मालदेव ने की थी। गंगा की हत्या किसने कर दी? उसके पुत्र मालदेव ने कर दी थी। इसलिए मालदेव को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का पहला पितृहंता। मारवाड़ का पितृहंता किसको कहा जाता है? भी इंपॉर्टेंट बात है काफी। किसको? मालदेव को, क्योंकि उसने अपने पिता की ऐसे अलग अलग बातें देखने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि एक बार राव गंगा महलों में लास्ट मंजिल पे जाके बैठे थे पैर लटका के, और आया कौन है? मालदेव आ करके इसने धीरे से धक्का दिया, जोर से गिर गया, और गिरते ही कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई झील या उसके आसपास बैठा था, और वहां गया राव गंगा, उसने जाकर के उस तालाब के किनारे बैठा था, जाकर के पैर दबाने लगा। थोड़ी देर तो पैर दबाए, फिर पैर पकड़ के खींच दिए, और कहते डूबने से मृत्यु हो गई। कुल मिला के बात यह है कि मालदेव ने अपने बाप को सल्टाया था। तो मारवाड़ का पितृहंता आपने याद रखना है, कौन है? मालदेव। अपने बाप को मारा किस लिए? राजा बनने के लिए। तो आगे राजा कौन बनेगा? मालदेव। तो हेडिंग डालो, राव मालदेव। समय बता देना थोड़ा सा मेरे को, क्या हुआ? 50 हो ही गए? 50 हो गए? लिखो, राव मालदेव 1531, 31 दूना 62, 1531 से 1562।
राव मालदेव के बारे में खतरनाक बातें हैं सारे के सारे, मजेदार कहानियां हैं इसकी। जन्म लिख लो सितंबर 1511, मालदेव का जन्म लिख लो पहले तो। शासनकाल 1531 से 1562 लिख लिया ना। फिर लिख लो इसका राज्याभिषेक सोजत पाली में। राज्याभिषेक कहाँ हुआ तो लिखोगे सोजत पाली के अंदर राज्याभिषेक हुआ इसका। फिर लिख लो, फिर क्या लिख लो, फिर लिखो इसके उपनाम लिखो, मालदेव के उपनाम लिखो। एक तो इसे हसमत वाला शासक आ जाता है, हंसमत, हसमत वाला शासक क्या कहा जाता है इसको, हसमत वाला शासक। एक इसे भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार, भारत का महान या महान पुरुषार्थी राजकुमार, ये किसने कहा था तो बदायूनी ने कहा था। बदायूनी का पूरा नाम पता आपको, अब्दुल कादिर बदायूनी। हसमत वाला शासक ये फारसी इतिहासकारों ने कहा था। ये बिल्कुल फारसी इतिहासकारों ने इसको क्या कहा, हसमत वाला शासक। फरिश्ता ने कहा था हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा। हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा इसने कहा था, बोल जाओ, फरिश्ता नहीं फरिश्ता। ये बातें हुई इसके बारे में। अब हम इसके सैन्य अभियान पढ़ेंगे तो आप लिखो इसके सैन्य अभियान। बड़ी स्पीड में चल रहा है इतिहास अपना, मुझे लगता है 2 दिन में पूरा हो जाएगा ये। फरिश्ता ने कहा इसे हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा, बहुत ही तकड़ो राजा हो गया, पूरे हिंदुस्तान में से तकड़ा और कोई नहीं था। फिर आप क्या लिखोगे आगे हैं? हाँ लिख लो मालदेव के सैन्य अभियान। और इतना लिख करके एक बार आप अपने पेन को विराम दे दो, नहीं तो गर्म होकर पटाखा मार देगा। राव मालदेव के सैन्य अभियान, कहाँ कहाँ इसने सैन्य अभियान किए थे, कल हम ये भी पढ़ेंगे। मालदेव की पत्नी जिसे रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा मोबाइल मांगा और कौन सा दिया तब वो रूठ गई थी, क्या कारण था, वो कल पढ़ेंगे हम उसके बारे में भी। कल हम ये भी पढ़ेंगे कि शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था, क्योंकि शेरशाह सूरी कब आया था, 1531 से 40 के बीच में तो है, 31 से 62 के बीच में, सॉरी। हाँ वो भी कल हम पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे कल, ठीक है। कल गजब क्लास रहेगी, कल मजा आएगा क्लास में। क्या इनमें पढ़ाना, लिखा लिखा के बंदा मस्त बोर हो जाता है, तो बच्चे तो होंगे, हो गए ना बोर आप? बोल मत देना मेरे सामने से बोर हो गए। देख तू कांगरा करे बेटे, नया नया पेन लगाया है, लच करे ध्यान तो लग गया, ध्यान तो लग जाए, वो पर ध्यान लग जाओगी महीने के बाद में कापी कटे पड़ी है। 2 दिन आया जगह और 2 दिन आए कौन तो घरे क्लास लगाए, पूरा कर लेना नहीं। फिर आलस तो सारा देता आपने, कॉपी ले जाके क्यों, इतिहास और गणित कॉपी में से मत नोट किया करो, देख लेना। जाओ लल्ला करे अंदर साहब। अरे ध्यान दो, एक और बता रहा हूं मैं आपको, एसआई की तैयारी करे, सुन लो ढंग से सुन लेना बात को। एसआई का पहले जो पेपर होता था उसमें आपके एक अलग सिस्टम होता था कि जीके आ गया, हिंदी आपकी बढ़िया तैयार है तो एसआई में सिलेक्शन हो जाता था। अब आपको एसआई में सिलेक्शन करवाने के लिए आरएस का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा पूरा, और आरएस का सिलेबस और सीईटी का सिलेबस दोनों सेम है। जो सीईटी की तैयारी करेगा उसकी एसआई की तैयारी हो जाएगी, आरएस की तैयारी हो जाएगी।
जो RS की तैयारी करेगा उसकी SI और CET की तैयारी हो जाएगी ना। सेम सिलेबस है, बढ़िया डीप चल रहा है सारा, ढंग से पढ़ा करो, घर जा करके बढ़िया मेहनत करो। RS की वैकेंसी आएगी बहुत जल्दी, और उसमें SI के कम से कम 700-800 पद आएंगे। कितने स्टार होते हैं SI के? SI कितने स्टार होते हैं? सिर होते हैं 2, 4 होते हैं, 4 नहीं होते क्या? 2 इधर 2 इधर। ठीक है कोई नहीं, 2 स्टार 2 स्टार बोलते हैं उसको ना अंग्रेजी में, अच्छा लगता है। अरे लग जाओ, कोई बढ़िया नौकरी लग जाओ। SI साहब आए उधर से, 5-7 पुलिस वाले खड़े, जय हिंद जय हिंद करें, आपको आनंद आएगा कितना। देखो उसकी रील बना करके डालना आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लोग देखेंगे, फिर वो कहें मैं तो आप तैयारी करूंगा। 15 मिनट किताब खोल के फिर किसी बुलंदे पर ना कौन पड़ी जाए। इंस्टाग्राम पे रीलें देख देख के 12वीं करते बच्चे कह रहे हैं UPSC की तैयारी करेंगे। अभी उनको पता नहीं UPSC है क्या डंगो, और मान भी नहीं रहे, माँ बाप की भी नहीं मान रहे। कोचिंग में छोड़ के आए, कुछ मेरे जानकार है, उनको बड़ी दूर दूर जा जाके 1.5 लाख रुपए जमा करवा दिए। वहां जा करके सिलेबस पढ़ना शुरू किया तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। 12वीं करते ही बताओ, वो रीलें देख के मोटिवेशन तो 15-20 मिनट रहता है, बाद में मोटिवेशन साफ। रुपये 1.5 लाख गया भी तो गया। हाँ, इसलिए तैयारी करो तो लंबे टाइम मोटिवेशन रहेगा तो सिलेक्शन होगा, इसलिए रीलें देखा करो सारा दिन। देखते हो ना कि यहाँ तो इस हाल है, फोन काटेगा कि क्या वास्ते, निकाल के वो रीलें देखने लग जाए, भूल जाएंगे फोन काटो क्या में हो। कॉल करने के लिए मोबाइल निकालते हैं ना, मोबाइल चलाते चलाते भूल जाते कॉल किसको करनी थी। जाओ लाला करे। इंडियन हिस्ट्री की क्लास लगेगी आपकी, जो इंडिया हिस्ट्री पढ़ते हैं ना डेली, उनकी इंडिया हिस्ट्री की क्लास लगेगी। जो भूगोल के बराबर पढ़ते हो उधर पढ़ते हो ना, आप पढ़ते हो क्या? आप लगाते हो इंडिया हिस्ट्री की? क्या चल रहा है उसमें? गांधी युग चल रहा है, वो गांधी युग पढ़ लो आप। जब गांधी युग पूरा हो जाएगा फिर सभी बच्चों के लिए क्लास शुरू कर देंगे इंडियन हिस्ट्री की। तब तक गांधी युग जिन्होंने पढ़ना है वो पढ़ लो, 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी वो। ठीक है, बाकी विद्यार्थी अगर जाना चाहे तो जाएं, नहीं जाना चाहते तो आप इधर ही बैठे रहें, क्योंकि इंडिया हिस्ट्री क्लास उधर लगेगी।